नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय करंट अफेयर। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएससी वीडियो, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरओ, एआरओ, अदर आदि की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्वीन ऑफ मेलोडी, ऑप्शन बी सुर कोकिला, ऑप्शन सी वॉइस ऑफ मिलेनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लता मंगेशकर को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी सुर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सुर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को मुंबई के बीच कैडी हॉस्पिटल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लता मंगेशकर ने अपने लगभग 20 भारतीय भाषाओं में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज़ दी। लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा मंगेशकर था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। लता मंगेशकर को फ्रांस की सरकार ने 2006 में नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। लता मंगेशकर लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस करने वाली पहली भारतीय थी। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? यह जीता भारत ने, ऑप्शन सी ने। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था वेस्ट इंडीज में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का उप विजेता रहा इंग्लैंड। भारत का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप यह 5वां खिताब है, 5 नंबर। यश ढोल की कप्तानी भारत ने यह खिताब जीता। फाइनल मैच में इंग्लैंड के सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम में खेला गया था। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, महिला जननांग विकृत के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब मनाया गया? ऑप्शन ए 6 फरवरी, ऑप्शन बी 7 फरवरी, ऑप्शन सी 8 फरवरी, ऑप्शन डी 5 फरवरी। महिला जननांग विकृत के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कब मनाया गया? ऑप्शन ए 6 फरवरी को। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी संत रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हैदराबाद में किसकी स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई? ऑप्शन बी संत रामानुजाचार्य के। साथियों, संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में एक भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और हिंदू धर्म के भीतर वैष्णववाद परंपरा के प्रतिपादकों में से एक थे। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने 3.3 पेटाफ्लॉप्स को सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IISc बेंगलोर, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT मद्रास। हाल ही में किस संस्था ने 3.3
पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा को लॉन्च किया है? एक ये ऑप्शन ए IISc बेंगलोर ने। इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत सरकार ने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन NSM के तहत किया गया है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्ध है, जो दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में 63 नंबर पे है। भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण परम 8000 था, जिसे CDAC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? ऑप्शन ए अरुणदीप सिंह, ऑप्शन बी नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन सी बिमल रॉय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? लिखी है ऑप्शन बी नवदीप सिंह गिल ने। साथियों, नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक में 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथियों, अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रियंका दास, ऑप्शन बी अंजलि खन्ना, ऑप्शन सी सोनाली सिंह, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। वित्त मंत्रालय के तहत लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन सी सोनाली सिंह को। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी के रूप में किसने इंटेल को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी सोमी, ऑप्शन डी सैमसंग। दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी के रूप में इंटेल को पीछे छोड़ दिया, ऑप्शन डी सैमसंग ने। सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। सैमसंग का मुख्यालय सियोल, साउथ कोरिया पे है। सैमसंग के चेयरमैन ली जे योंग है। इंटेल की स्थापना कब हुई थी? इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 को। 18 जुलाई 1968 को। इंटेल का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया पे। इंटेल के चेयरमैन है ओमर इशाक, CEO है पैट गेल सिंगर। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए श्रीलंका ने एग्जिम बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है? मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए श्रीलंका ने एग्जिम बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है? ऑप्शन ए 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 100 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 200 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 300 मिलियन डॉलर। श्रीलंका ने एग्जिम बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर की समझौता किया है? 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन ए। भारतीय निर्यात आयात बैंक। साथियों, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। एग्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई पे है। एग्जिम बैंक के प्रबंधन और निदेशक कौन है? डेविड रसी कान्हा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कुट्टे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका का संसद है पार्लियामेंट। आधिकारिक भाषा है सिंहला और तमिल। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मुद्रा के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने वाले अन्य देश जैसे नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स हैं। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस कंपनी की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC
विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर है? ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में किस स्थान पर? ऑप्शन ए 12वें स्थान पे, ऑप्शन सी 10वें स्थान पे, ऑप्शन सी 14वें स्थान पे, ऑप्शन डी 16वें स्थान पे। ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर 10वें नंबर पे है। साथियों, LIC का मूल्यांकन 8.656 अरब डॉलर करीब 64,722 करोड़ रुपए है में सूची में शामिल होने वाली एक भारतीय बीमा निगम कंपनी है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC के अध्यक्ष हैं AR कुमार। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितने कर दी है? ऑप्शन ए 65 साल, ऑप्शन सी 66 साल, ऑप्शन सी 62 साल, ऑप्शन डी 64 साल। आंध्र प्रदेश की सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? ऑप्शन सी 62 साल। साथियों, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण है हरिश्चंद्र है। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड अमरावती है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन की सीट 25 है, राज्यसभा की 11 है, विधानसभा की 175 है, विधान परिषद की 58 है। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु काला हिरण है, राष्ट्रीय पक्षी है रामाचिलुका, राष्ट्रीय वृक्ष है नीम, राष्ट्रीय फूल है चमेली, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। लोक नृत्य हैं कुंभी है, छड़ी है, सिद्धि माधुरी है। राष्ट्रीय उद्यान वेंकटेश्वरा राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध हैं साइलम बांध, बसवा सागर बांध, कृष्णा नदी पर। जनजातियां हैं चिंचू, ढौंसा, सवारा, गदवा। साथियों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, कड़ाई कबीर को कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता को हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए लखन भगत, ऑप्शन बी सुखन पेडापल्ली, ऑप्शन सी निजाम व्यापारी, ऑप्शन डी इब्राहिम। कन्नड़ कबीर कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन डी इब्राहिम को। इन्होंने 1970 में हार्म लोक संगीत मेला की स्थापना की थी। साथियों, अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।